साल 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव कराने का प्रस्ताव द्रौपदी मुर्मू के सामने पेश किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन जाकर वन नेशन वन इलेक्शन पर 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। अब वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, ये जानेंगे इस खबर में। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। स्क्रीन पर चल रही तस्वीर तब की है जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी अपनी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप रही थी। 18,000 से ज्यादा पेज की इस रिपोर्ट में देश में अलग अलग चुनाव सिस्टम को हटाकर एक ही बार में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा गया है। 2 सितंबर 2023 को इस कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए 191 दिन लिए, जिस दौरान कमेटी ने कई एक्सपर्ट से बात भी की और जानने की कोशिश की कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इससे क्या कुछ फायदे देश में होंगे। और अब रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया गया है। अब जानते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या है। तो जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 191 दिनों में बनाई गई इस रिपोर्ट में साल 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है, जिसके लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश भी राष्ट्रपति से कर दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ANK सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल हैं। तो अब इस रिपोर्ट के आने के बाद सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। तो वन नेशन वन इलेक्शन शब्द से ही समझ में आता है कि एक देश एक चुनाव, मतलब साफ है कि देश के सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से चुनाव पर होने वाला जो खर्चा है वो कम किया जा सकता है, जो समय है वो बचेगा, जिसका फायदा चुनाव आयोग को होगा, आम जनता का भी और राजनीतिक पार्टियों का भी फायदा इस वन नेशन वन इलेक्शन से हो जाएगा। मतदान केंद्रों पर EVM के इंतजाम, इसकी सुरक्षा और चुनाव के लिए कर्मचारियों की तैनाती जैसी स्थिति बार बार नहीं आएगी। इससे चुनावी प्रक्रिया में आसानी हो जाएगी। इससे वोट प्रतिशत में इजाफा होने के चांसेस भी ज्यादा बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो वोटर होते हैं वो एक साथ दोनों स्तर के चुनाव में वोट डाल सकेंगे। बार बार चुनाव होने के कारण कई लोग परेशान हो जाते हैं और अपना अधिकार यानी कि वोटिंग राइट्स का सही इस्तेमाल वो नहीं कर पाते हैं। चुनाव आयोग की ओर से बार बार आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब आचार संहिता लागू हो जाता है उसके बाद जो राजनीतिक पार्टी होती है वो कोई भी काम जनता के लिए नहीं कर पाती है, कोई भी परियोजना सरकार नहीं ला पाती है। तो बस इन्हीं मुख्य कारणों से देश में मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दे रही है। अब कितना समर्थन मिल रहा है इस वन नेशन वन इलेक्शन को, ये भी जानते हैं। तो बता दें कि रिपोर्ट सौंपने के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया, बातचीत किया, जिनमें से 47 पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई है वो बताती है कि 32 ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में हैं। तो वहीं 15 पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं। कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। विरोधी पार्टियों का तर्क ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा, साथ ही इससे अलोकतांत्रिक गैर संघीय कदम भी बताया गया है। वहीं भाजपा और नेशनल पीपल्स पार्टी सहित 32 राजनीतिक पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन योजना का समर्थन करते हुए कहा कि इससे
संसाधन बचेंगे और सामाजिक सद्भाव और आर्थिक विकास की भी सुरक्षा होगी। बाकी अब रिपोर्ट पेश होने के बाद आगे इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है ये देखना होगा। कोई नई जानकारी आएगी तो आपको हम बताएंगे। ये पूरी रिपोर्ट आप दी क्लियर कट पर देख रहे थे। धन्यवाद।